दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने एक नया इतिहास रच दिया है। एक ही दिन में 100 मेगावाट के दो बड़े ऑर्डर, एक कर्नाटका से और एक महाराष्ट्र से। और आप ये देख सकते हो कि जिस तरह से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है वो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय में रॉकेट बन सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल तो बना हुआ है। बड़ी खबर के बाद भी इतनी बड़ी तेजी नहीं मिली, उसके पीछे कुछ दूसरे रीजन भी है जिसको समझेंगे क्यों अपर सर्किट नहीं लगा आज। सबसे जो बड़ी बात है कि ये जिस तरह से एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे, क्या आने वाले समय सुजलॉन एक तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई देगा? क्योंकि काफ़ी समय से लोग इंतजार करें कि कब इसमें फिर से पुरानी वाली तेज़ी लौट के आए, जब स्टॉक लगातार दौड़ा 8 रुपये से सीधा 44 तक, और अब काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। कहाँ पे इसकी संभावना बन रही है, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है और यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया सेबी के रूल्स के तहत। तो इसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज बाजार ने ज़बरदस्त तेज़ी बताई है बहुत दिन के बाद। आज BSE सेंसेक्स फिर से 72,000 के स्तर पे पहुंच चुका है। आज 72,038 पर क्लोजिंग थी। 701 पॉइंट की बम्पर तेज़ी, यानी 0.98% तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी। यानी बाजार अभी भी बिल्कुल बुल रन में है और आने वाले समय और भी तेज़ी से आगे भाग सकता है। लेकिन निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट थी। इतनी बड़ी बाजार में तेज़ी के बावजूद भी निफ्टी एनर्जी 33,212 के स्तर पे 0.10% की गिरावट थी। तो इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट सुजलॉन में देखने को हमें मिला, वरना यहाँ पे अपर सर्किट लग सकता है क्योंकि इसका सेक्टर ही आज कमज़ोर था। तो देख दो कि स्टॉक की शुरुआत 37.30 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 36.90 के आसपास थी। यही दिन भर में हाई है। जो लो है वो 36.20 का है। तो कोई बड़ा अप डाउन देखने को नहीं मिला। गिरावट जरूर हुई है लेकिन रिकवरी हुई है। अब ये जो खबर भी निकल कर आई है ऑर्डर की, ये काफ़ी लेट है। इसका इतना ज़्यादा असर आज देखने को नहीं मिला। इसका असर इसको हमें कल देखने को मिलेगा। तो क्लोजिंग 37.05 के आसपास जहाँ पे 0.41% की तेज़ी देखने को मिली है। उसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो 19 दिसंबर को स्टॉक 37.50 के आसपास था, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई थी। और 20 दिसंबर को लगातार लोअर सर्किट, बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। इस वजह से ये 35.65 पर आए 5% के लोअर सर्किट के साथ। 21 दिसंबर को फिर से इसमें वो रिकवरी हो गई। स्टॉक 37.10 के आसपास है, जहाँ पे 4.1% की फिर से तेज़ी बनी। 22 दिसंबर को स्टॉक 37.25 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की तेज़ी बनी। तो 26 दिसंबर को कल 36.90 पास का आया, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई। तो एक तरह से सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कराए। अब इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है। सुजलॉन एनर्जी को 100.8 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला है महिंद्रा सस्टेन की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि ये ऑर्डर जो है ये महिंद्रा ग्रुप की तरफ से इनको मिला है, जिसमें इनको 48 विंड टर्बाइन इनको इंस्टॉल करके देनी है, जिसकी रेटेड कैपेसिटी 2.1 मेगावाट ईच है। तो ये टोटल 100.8 मेगावाट का इनका ऑर्डर है। ये महाराष्ट्र में इसको इंस्टॉल करना है और इससे जो बिजली का निर्माण होगा वह महाराष्ट्र के लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली सप्लाई की जाएगी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। सुजलॉन इस प्रोजेक्ट के लिए देखें तो टोटल कमीशनिंग और इसका मेंटेनेंस का काम भी कंपनी संभालेगी। अब इस मौके पे देखें तो वाइस चेयरमैन गिरीश तांती की तरफ से कहा गया है कि हमें महिंद्रा ग्रुप की तरफ से ये पहला ऑर्डर मिला है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इंडिया के एक बड़े कॉरपोरेट हाउस ने हमें इस लायक समझा है, हमें हमारे साथ में ये बिजनेस टाइप किया है। इस मौके पे JP चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन के, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि महिंद्रा सस्टेन की तरफ से हमें ये पहला ऑर्डर मिला है। हम आने वाले समय और भी तेज़ी से इनके साथ में कामकाज को आगे बढ़ाएंगे और ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को हम तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और ये काफ़ी अच्छी हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा देखें तो दो दीपक ठाकुर है, MD CEO है महिंद्रा सस्टेन के, उनका कहना है कि हमने सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप किया है। सुजलॉन जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो कुल मिला के देखें तो सुजलॉन ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। इसके अलावा सुजलॉन ने एक और 100.8 मेगावाट का नया ऑर्डर पाया। ये 3 मेगावाट सीरीज का ऑर्डर है। ये नॉर्डिक एनर्जी कंपनी की तरफ से इनको मिला है। 32 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके देनी है। 3.15 मेगावाट ईच है और यह कर्नाटका में इसको इंस्टॉल करके देना है। टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होगी।
इससे जो बिजली का निर्माण होगा उससे करीब 77,000 हाउस होल्ड को बिजली निर्माण मिल पाएगी और करीब 3.02 लाख करोड़ जो कार्बन CO2 का एमिशन है उसको कम कर पाएंगे। तो कंपनी इसका टोटल आप देख प्रोजेक्ट लगा के उसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस काम भी संभालेगी। अब इस मौके पे देखें तो ग्रीस तांत्रिक की तरफ से कहा गया है कि हमें पार्टनरशिप करके नॉर्डिक एनर्जी के साथ बड़ी खुशी हो रही है। उनके साथ में हम लगातार काम कर रहे हैं और ये हमारा रिपीट ऑर्डर है। आने वाले समय जो हमारा जो कामकाज है वो तेज़ी से ऐसे बढ़ेगा क्योंकि लगातार हमारे पे भरोसा बना हुआ है और जो हमारा 3 मेगावाट सीरीज़ है वो काफ़ी शानदार है और इस वजह से लगातार हमें इसमें ऑर्डर मिल रहे हैं। इस मौके पे जेपी छलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका भी कहना है कि ये रिपीट ऑर्डर मिला है हमें नॉर्डिक एनर्जी की तरफ से, हमारे पे भरोसा उन्होंने जताया और हमारी टेक्नोलॉजी को पसंद कर रहे हैं और इसी वजह से लगातार ऑर्डर मिले और ऐसे ही हमारे पास रिपीट कस्टमर है जिससे हम आने वाले समय आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है सुजलॉन के लिए, एक ही दिन में 100 मेगावाट के 2 बड़े ऑर्डर मिलना। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q3 की तैयारी कर ली है और इसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। तो देख सकते हो कि सेबी का जो रूल्स है जिसके तहत एक बार जब रिजल्ट की सारी संभावना बन जाती है, कंपनी के मैनेजमेंट को रिजल्ट के बारे में पता चल जाए कि कैसा रिजल्ट है, तो उसका मिस यूज न करे, यानी उसके जो पॉजिटिव और निगेटिव पहलू के दम पे वो कोई इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से अपना गलत फायदा न उठा ले। इसीलिए सरकार ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया है। अब इसमें कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे बोर्ड के सदस्य हो, कंपनी के एम्प्लॉयज हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से, कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे। तो यहाँ पे Q2 की तैयारी हो चुकी है, ये सुजलॉन ने इसकी जानकारी दी है। अब रिजल्ट की बात करें तो बेहतर रहने की उम्मीद है। अगर हम बात करें सेल्स की तो दिसंबर 2022 में इनका सेल्स 1458 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में 1421 करोड़ के आसपास रहा। कुछ सेल जरूर कम हुआ था लेकिन जून के मुकाबले अच्छा था। जून में 1351 करोड़ के आसपास इनका सेल्स था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2022 में 215 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 225 करोड़ तक पहुंच गया। जून में ये 199 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2022 में 78 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 102 करोड़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार भी उम्मीद है कि रिजल्ट और बेहतर रहेगा, तो फिर इस स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा। और पिछले कुछ सालों से कंपनी भारी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। ऐसे में हमें इस रिजल्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा क्योंकि काम काज तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी अब अपने कर्ज से बाहर निकल चुकी है, कंपनी में कैश फ्लो भी है और सबसे जो बड़ी बात है, सरकार की कंपनी REC ने इनको हर फाइनेंशियल सपोर्ट देने की तैयारी कर ली है। वो जितना भी फंड की जरूरत होगी वहाँ से मिल जाएगा, तो ऐसे में अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात है, सुजलॉन बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग चपेट में आया हुआ है। ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है क्योंकि उन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की जो 20 रुपये से नीचे है। ऐसे में अभी भी स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई देगा, लेकिन एक बार यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो जाएगी तो फिर एक नई तेजी शुरू होगी। उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना होगा। स्टॉक लंबी रेस के लिए तैयार होगा जल्दी ही। अभी फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पूरा माल ना बेचें, कम से कम आधा माल बेच सकते हैं क्योंकि अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।